झाबुआ नगर पालिका के सफाई कर्मी की हड़ताल पर सियासत गरमाई। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में नगर पालिका परिषद झाबुआ के सफाई कर्मी सोमवार से काम बंद कर नगर पालिका के सामने टेंट लगाकर हड़ताल पर बैठे। अपने वेतन न मिलने की स्थिति में लामबंद होकर लगातार हड़ताल कर रहे। सफाई कर्मी के अध्यक्ष से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि 2 से 3 महीना होने आ रहा है, दिवाली का त्यौहार भी सामने आया है। ऐसे में हम अपने परिवार में कैसे त्यौहार मनाएं और हमारे द्वारा जो लोन लिया गया है उसकी हम कैसे किस्त भरें, जिसको लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रकाश रांका सफाई कर्मियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन पर पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष से चर्चा कर जल्द से जल्द तनख्वाहें देने की अपील की, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि दिवाली के पहले ही 2 माह का वेतन सफाई कर्मियों के खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन सफाई कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अपने पूरे वेतन के लिए काम बंद कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार सफाई कर्मी की हड़ताल से नगर में गंदगी का अंबार लगता जा रहा है, जिससे नगर वासियों को कचरे में और गंदगी के माहौल में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने जब नगर के बस स्टैंड पर मुआयना किया तो वहां यात्री प्रतीक्षालय में लोग गंदगी के बीच बैठने को मजबूर हो रहे हैं। नगर प्रशासन को इस मामले को जल्द से जल्द हड़ताल को समाप्त कर सफाई कर्मियों को नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने हेतु प्रयास करना होगा, तभी गंदगी से आम नागरिकों को राहत मिल सकेगी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में इस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता का पखवाड़ा चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ आश्चर्य की बात है, हम जब आए इनसे हमारे जो नगर पालिका के भाई बहन जो सफाई कर्मचारी हैं और साथ में और भी कर्मचारी हैं, इनको 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और जब सीएमओ से बात करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि चुंगी फंड नहीं आ रहा। अरे चुंगी फंड अलग बात है, इनको कर्मचारियों को तनख्वाह देना अलग बात है। कर्मचारियों की तनख्वाह की व्यवस्था तो कम से कम नगर पालिका को करना चाहिए। आज ये स्थिति बनी हुई है कि पूरा नवरात्रि निकल गई, दशहरा चला गया, अब सामने राखी चली गई, दिवाली सामने आ रही है, 10 दिन बाद 12 दिन बाद दीपावली आ जाएगी। तो ये भाई बहन जो पूरी तरह से अपने उसमें वेतन पे डिपेंड रहते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिले, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम अगर किसी का होता है, चाहे वो नगर पालिका में हो चाहे किसी संस्था में हो, सफाई कर्मचारी का रहता है और वो काम इनसे नहीं हो पा रहा नगर पालिका से, तो ये आश्चर्य की बात है। और मैं तो ये मांग करता हूँ सभी नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो इनकी टीम है कि आप लोगों को व्यवस्था करना चाहिए। आप लोगों को मतलब दुनिया के दूसरे काम करने के लिए पैसा है, लेकिन इनको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, ये कौन सी बात हुई। आज इतने सारे 200-300 कर्मचारी बेचारे, उनके परिवार हैं, उनका परिवार इस पे चलता है और उसको आप समय पे तनख्वाह नहीं दे पा रहे, ये तो बहुत घोर अन्याय है इनके साथ। आपने अभी सीएमओ साहब से बात करी, क्या बोला उन्होंने? सीएमओ साहब से बात करी तो वो बोले कि मैंने साहब अतिरिक्त फंड के लिए भोपाल में एप्लीकेशन भेज दी है। मैंने पूछा कि कब आएगा, तो उस बात का उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। वो बोले कि दीपावली के पहले हम करा देंगे। आज दीपावली में 12-13 दिन हैं, अब ये रोज बेचारे क्या यहाँ बैठे रहेंगे दिन भर, और ये जो इन्होंने मेहनत की है उसका पैसा मांग रहे ना, ये कोई फालतू का पैसा तो मांग नहीं रहे, तो कोई ब्लैक का काम तो कर नहीं रहे, रात दिन मेहनत करके पैसा मांग रहे, वो नहीं हो रही। तो ये तो मतलब पूरी इनकी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है नगर पालिका की। आप इनके साथ बैठे हैं, अभी कब तक बैठे हैं? नहीं, हम बैठे हैं इनके साथ। देखो ये तो हमारे भाई बहन हैं, इनके साथ जब भी बुलाएंगे हम यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन इनकी आवाज़ उठाने के लिए अभी हमने भोपाल भी विधायक हमारे विक्रांत बुरिया जी और वीर सिंह बुरिया जी भोपाल गए हुए किसी काम से, तो उनको भी बोला है कि मैं इनसे पूछता हूँ सीएमओ साहब से कि काम उन्होंने आवेदन दिया है, क्या किया है, तो वो भी संबंधित से वहाँ पे उनसे बात करेंगे। क्या मांगे आपको? कांग्रेस का भी समर्थन है हड़ताल पे तो हम सोमवार को दोपहर से ही है और केवल एक मुख्य मांग है तनख्वाह को लेकर जो है कर्मचारी त्रस्त है, जो समय पे वेतन नहीं मिल पाता है। कर्मचारियों ने को जैसे कि 2 महीने में कभी एक सैलरी देते हैं तो व्यक्तिगत लोन ले रखे हैं लोगों ने, किस लिए? अब कम सैलरी वाला आदमी है तो उन्होंने अपने बच्चों की शादी करने के लिए, मकान के लिए लोन ले रखे हैं। अगर 2 महीने में एक सैलरी भेजते हैं तो तनख्वाह कट जाती है उस लोन में, और उसके बाद क्या होता है कि कर्मचारी के हाथ में कुछ भी नहीं आता है। फिर उसके बाद फिर 2 महीने में जाती है सैलरी एक,
तो फिर वो कट जाती है, फिर वो सैलरी कर्मचारी नहीं ले पाता है। तो इस कारण क्या है, कर्मचारी वेतन को लेकर बहुत ही चिंतित है और बहुत ही परेशान है। काफ़ी समय से आक्रोश है, मैंने भी बीच में इन लोगों से मौखिक तौर पे चर्चाएं भी करी। इन्होंने मुझे यही बताया कि यात्री चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि बहुत कम आती है, जिस कारण हम प्रति महीने समय पर आप लोगों को वेतन नहीं दे पाते। तो मैंने बोला उसका कुछ और हल निकालो। तो इन्होंने बोला कि हम रेवेन्यू है, जलकर का जो है राशि जो है पूरी इकट्ठी करेंगे, उसके बाद हम वेतन जो है सभी कर्मचारियों को समय पे दे पाएंगे। आपको कांग्रेस का समर्थन मिला है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, समर्थन मिला है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि देखो कर्मचारी की आवाज़ अगर उन्होंने उठाई है, बहुत ही अच्छा कदम है ये, ताकि कर्मचारियों के साथ कर्मचारी के लिए उन्होंने जो संवेदना दिखाई है वो जिस दिशा में मतलब जाएगी, ये बात बहुत आगे तक जाएगी कि उन्होंने हमारा समर्थन किया है। आज हमारे को भी लोग देखेंगे कि नहीं समर्थन हुआ है, तो समर्थन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको कब से वेतन नहीं मिल रहा है? 3 माह से। 3 माह का वेतन अभी बाकी है। पूरे कर्मचारियों का 3 माह का है, कुछ कर्मचारी 4 माह और कुछ कर्मचारी 2 माह। क्या शुभ नाम है? क्या नाम है आपका? कालिया नाड़िया। झाबुआ से दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट, DSP न्यूज के लिए।